एक व्यक्ति था जिसका नाम राहुल था। उसने जीवन में अचानक इतनी सारी त्रासदियों को झेला जो नतीजों को नहीं झेल पाई। वैश्विक मंदी के कारण उन्होंने अपनी नौकरी खो दी। पैसों की कमी के कारण उनका अपनी पत्नी सोनिया से झगड़ा हो गया, जिसने उन्हें अपनी बेटी आलिया के साथ छोड़ दिया। उसके माता पिता उसकी बहन से शादी करने के लिए अपने घर शहर में कुछ पैसे भेजने के लिए कह रहे थे। इन सभी घटनाओं ने उसे विश्वास दिलाया कि पैसा केवल एक चीज थी जो हर कोई चाहता था। उन्होंने अपने दैनिक कार्यक्रम से एक ब्रेक लिया जिसमें वे नई नौकरियों के लिए काम करते थे। उसने घर पर शराब पी थी और यह केवल 2 गिलास था जिसे वह बना सकता था। देर रात था और वह घर में घुटन महसूस कर रहा था। 11:10 बजे उन्होंने बाहर निकलने और ताजी हवा लेने का फैसला किया। राहुल अपने घर से निकलकर हाईवे रोड पर पहुंच गया। वहां उन्होंने कई ऑटोमोबाइल को पास में चलते देखा। वह सावधान रहना चाहता था और किसी भी दुर्घटना से बचना चाहता था जिससे हालात बिगड़ सकते थे। इस कारण से उसने अपने रास्ते पर आने वाली बस में बैठने का फैसला किया। यह एक अंतर्राज्यीय बस थी जो निकटवर्ती राज्य में एक गांव में जा रही थी। उसने बस में आगे बढ़ने का फैसला किया। बस में ज्यादातर लोग सो रहे थे। टिकट चेकर ने उन्हें 5वीं पंक्ति में एक खाली सीट के पास बैठने में मदद की। राहुल वहां बैठे और थोड़ी देर बाद टिकट चेकर ने टिकट के पैसे मांगे। राहुल ने अपनी जेब की जांच की और पाया कि उसने घर पर अपना बटुआ छोड़ दिया है। वह खड़ा हो गया और टिकट चेकर को उसे वहां छोड़ने के लिए कहा क्योंकि उसके पास भुगतान करने के लिए पैसे नहीं थे। टिकट चेकर ने हंसते हुए कहा, आप अपनी पसंद से यहां आए थे, लेकिन आप हमारी पसंद छोड़ देंगे। राहुल चकित हो जाता है। वह कहता है, क्षमा करें। टिकट चेकर कहता है, जस्ट जोकिंग, आप जब तक चाहें बैठ सकते हैं। राहुल फिर बैठ गया। वह टिकट चेकर को धन्यवाद देता है और पूछता है कि बस कहां जा रही है। टिकट चेकर उसे बताता है कि बस एक गांव जा रही है जो यहां से सिर्फ 30 मिनट की दूरी पर है। राहुल ने उसे वहां छोड़ने के लिए कहा। टिकट चेकर जवाब देता है कि यह हमारा आखिरी पड़ाव है और ऐसा ही होगा। टिकट चेकर के साथ राहुल भी हंस पड़े। फिर टिकट चेकर उसके साथ बैठता है। वह राहुल से पूछता है कि वह इस आखिरी रात में क्या कर रहा था। राहुल उसे बताता है कि वह जीवन से निराश है और आराम करना चाहता है। टिकट चेकर राहुल के साथ बैठता है और उसकी समस्याएं पूछता है। राहुल ने अपनी कहानी के बारे में टिकट चेकर का खुलासा किया। वह उसे बताता है कि उसने अपनी नौकरी खो दी अपनी पत्नी और बच्चों की तुलना में, और अब उसके माता पिता उस पैसे के लिए पूछ रहे हैं जो उसकी बहन की शादी के लिए अगले महीने की जरूरत है। टिकट चेकर राहुल के प्रति सहानुभूति रखता है। वह उससे कहता है कि जब वह बस से उतरेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। राहुल कहते हैं, सच में? क्या आप फिर से मजाक कर रहे हैं? वे दोनों हंसने लगे। फिर टिकट उसे अपनी कहानी के बारे में बताना शुरू करता है। वह उसे बताता है कि वह जीवन भर पैसे के लिए भाग रहा था। उसने अपने घर पर एक अलमारी में सारा पैसा जमा कर लिया, लेकिन कभी भी उन्हें इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला। वह आगे कहता है कि वह लोगों को बरगलाता था और यहां तक कि अपने परिवार पर कोई पैसा खर्च नहीं करता था जब उन्हें वास्तव में जरूरत थी। आज वह खुद पर शर्मिंदा है और किसी के लिए इंतजार कर रहा था कि वह अपने सभी संचित धन को निकाल ले और उसे अपने जीवन के अभिशाप से मुक्त कर दे। वह राहुल से कहता है कि वह जरूरत के सारे पैसे ले सकता है। राहुल पहले तो जोर से हंसा। टिकट चेकर ने उसे शांत होने के लिए कहा क्योंकि अन्य अभी भी सो रहे थे। वह उसे अपने घर का पता बताता है जहां उसे पैसे मिल सकते हैं। राहुल सोचते हैं कि टिकट चेकर के पास कितना पैसा हो सकता है। वह इस प्रस्ताव से बचने का फैसला करता है। वह प्रस्ताव को स्वीकार करता है और अपनी दयालुता के लिए टिकट चेकर को धन्यवाद देता है। टिकट चेकर उसे बताता है कि वह जानता है कि राहुल क्या सोच रहा था और पता चलता है कि 8 लाख रुपए हैं। राहुल एक बार टिकट चेकर की आंखों में देखते हैं। वह रोने लगता है और कहता है कि मैं आपका पैसा नहीं ले सकता। टिकट चेकर ने उससे कहा, कृपया मेरे पैसे ले लो या मुझे इस बस को अनंत काल तक चलाना होगा।
राहुल फिर से हंसने लगता है और प्रस्ताव स्वीकार करने का फैसला करता है। अंतिम गंतव्य तक पहुंचने के बाद टिकट चेकर राहुल को बस से नीचे जाने के लिए कहता है। राहुल पूछते हैं कि अंतिम स्टॉप के रूप में अन्य लोग इसमें शामिल नहीं हुए। टिकट चेकर को पता चलता है कि वे सो रहे हैं और मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से उनके संबंधित स्थानों पर छोड़ दूंगा, क्योंकि यह उनकी सेवा का अंतिम दिन है। वह राहुल को धन्यवाद देता है और कहता है, कृपया मेरे घर पर जाएं और अपना पैसा लेना न भूलें और अच्छे उद्देश्य के लिए इसका इस्तेमाल करें। राहुल ने उसे धन्यवाद दिया और टिकट चेकर द्वारा बताए गए तरीके की ओर बढ़ने लगा।